हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी का पाठ 1 वसंत भाग 1 का ये पाठ है और इसका नाम है वह चिड़िया जो। यह एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस कविता को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बच्चों, यहाँ छोटी नीली चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपने स्वभाव के बारे में बताने की कोशिश की है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रत से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जुंडी का अर्थ होता है बच्चों ज्वार और बाजरे की बालियां, और संतोषी का अर्थ होता है जिसे थोड़ा सा मिल जाए तो ही वो खुश हो जाए। तो इस कविता में लेखक ने नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए ये कहा है कि चिड़िया जो है वो बहुत ही संतोषी है और उसे अन्न से भी बहुत प्यार है। वो दूध से भरे ज्वार बाजरे के दानों को बहुत ही रुचि से, मतलब बहुत ही शौक से खाती है और रस ले लेकर खाती है। और इस तरह से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि वो भी संतोषी स्वभाव के हैं और अन्न के महत्व को वो आपको समझाना चाहते हैं। अगला पद है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ का अर्थ होता है बच्चों गला, और खातिर का अर्थ है किसी के लिए। रस उंडेलकर का अर्थ होता है सुमधुर स्वर में, और यहाँ पर विजन का अर्थ है जंगल। विजन का अर्थ होता है जहाँ कोई जन न हो, कोई मनुष्य न हो, मतलब सुनसान जगह। तो ऐसी जगह यहाँ जंगल ही है। तो इस पद के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि ये जो छोटी सी चिड़िया है, इस चिड़िया को जंगल से, वन से बहुत प्यार है। और कौन सा जंगल? जिसमें वो रहती है। उसे अपने बूढ़े वन बाबा, मतलब जो जंगल बाबा जिसे कहती है, उसके और उसके वृक्षों के लिए अपने मीठे कंठ में, अपना जो गला है मीठा, उससे मधुर सुरीला गीत गाने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसे एकांत में गाना पसंद है, और एकांत उस जंगल में है तो वो उस जंगल में ही रहना चाहती है। उस प्रकृति के साथ ही अपने गीतों का अकेले ही आनंद लेना चाहती है। अंतिम पद में कवि कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, यहाँ पर चढ़ी नदी का अर्थ है उफनती हुई नदी जिसमें पानी पूरे उफान पर हो, और गर्बीली का अर्थ है गर्व से, अभिमान से भरी हुई। बच्चों, आप यहाँ बार बार देख रहे हैं कि एक पंक्ति आ रही है, वह छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से लेखक स्वयं का स्वभाव यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि वो जो नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है ना, वो बहुत ही साहसी है और गर्व से भरी हुई है, अभिमान से भरी हुई है। और ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि वो छोटी सी चिड़िया उफनती हुई नदी में ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है, मतलब अपनी चोंच डालती है और वहाँ से पानी की बूंदों को ले आती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उस चिड़िया में कितना साहस है, उसमें कितना अभिमान और गर्व है कि वो उस नदी से भी साहस सामने दिखा सकती है। साथ ही यहाँ पर चिड़िया का नदी और उसके जल से जो प्यार है उसे भी दर्शाया गया है। तो देखा बच्चों, कवि ने यहाँ पर प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन किया है। अब ऐसा क्यों है, यह आपको कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय से पता चलेगा। इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल
प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमासिन गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो भी गांव में ही हुई थी। तो उनका प्रकृति से एक विशेष लगाव था और वो लगाव ही आप यहाँ पर इस कविता में देख रहे हैं। कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया है। कवि श्री केदारनाथ जी के पिता भी एक कवि थे। शायद यही कारण था कि बचपन से ही उनकी रुचि लेखन और काव्य रचना में होने लगी थी और शुरू से ही ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण वो प्रकृति के प्रेमी भी थे और इसीलिए इतनी सुंदर प्रकृति प्रेमी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। अगर आपको इस कविता के कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर देखने हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से क्लिक करके उसे देख सकते हैं।